हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं वैसे तो मैंने इस कोर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ इस कोर्स का, एक शॉर्ट में, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लेंथी थी और उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी। तो अब मैं ये न्यू वीडियो बना रहा हूँ जो ब्रीफ ओवरव्यू होगा इस कोर्स का। जैसे कि ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, यानी कि इंग्लिश में जो प्रॉब्लम आती है, बहुत पीपल को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है कि वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते, इंग्लिश को समझ नहीं पाते एंड इंग्लिश को लिख नहीं पाते। यानी कि उनकी इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो सही तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, यानी उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सही नहीं होता। तो मैंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूट्यूब पे चैनल बनाया जिसका नाम है इंग्लिश पैराडॉक्स। तो हम इस कोर्स में क्या-क्या कवर करेंगे, इसमें जॉइन एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स एंड टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। वी विल कवर दिस स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्मार्ट ग्रामर। तो इस कोर्स में सारी टॉपिक जो है कवर किए जाएंगे कि इंग्लिश पैराडॉक्स, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज नॉट हार्ड। हमारा पढ़ने का तरीका इंग्लिश को हार्ड बना देता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसमें कितना डिफरेंस है, तो वो हार्ड क्यों है। तो उसमें भी मैं अभी कंपेयर करूँगा इसमें। तो जैसे कि हाँ, वेलकम वेलकम इंग्लिश पैराडॉक्स क्लासेस। आपका स्वागत है इंग्लिश पैराडॉक्स में। एंड तो ये रीज़न है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश इज़ मोस्ट यूज्ड स्पोकन लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 5 पीपल कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। यानी कि इस वर्ल्ड में 5 पीपल में से 1 पीपल जो है वो इंग्लिश को समझ पाता है एंड बोल पाता है। इंग्लिश इज़ 57 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी 57 कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड कैन कैन इंस्टेंटली इंक्रीज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल एंड डिफरेंट कंट्री। यानी कि हम डिफरेंट कंट्री के जो पीपल होते हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड competitive exam, chat with friend, find a job, reading English book, study in English speaking country and surf internet and many more। इसके जो है रीज़न है इंग्लिश सीखने के कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। तो जैसे कि ये है, यानी कि अब ट्रांसलेट एंड ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट टाइम इन सोशल मीडिया, न्यू कॉन्सेप्ट। तो आपने जो पढ़ा है, आई मीन कॉलेज में और स्कूल में, जो अपने स्कूल में और कॉलेज में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंग्लिश का, वो कुछ इस टाइप का है। जैसे कि वहाँ पर टाइप ऑफ टेंस होते हैं, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये तो होता ही नॉर्मल, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में एंड पास्ट में इसमें टाइप होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल कंटिन्यूस है, सिंपल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है एंड यानी कि एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब इनके भी 4 टाइप होते हैं, ऐसे इनके भी 4 टाइप होते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। और क्या होता है इस मेथड में, मैं आपको बताऊँ तो, जैसे कि यहाँ पर ये है, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो यानी सिंपल प्रेजेंट, इंट्रोगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि ये होता है कि इसमें ता है, ती है, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सा टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें एंड में क्या आ रहा है, ता है, ती है, करेगी, थी, था है। तो ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है। तो इस मेथड से अगर हम इस मेथड से इंग्लिश सीखेंगे तो हमसे इंग्लिश कभी आ ही नहीं पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड है, इससे इंग्लिश नहीं आती। अगर आती तो आज आपसे इंग्लिश बोल रहे हो तो, और आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना आती। इसी तरीके से आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो सोचना पड़ता है। तो लेकिन इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं होता कि तुम्हारे सामने जो इंग्लिश बोल रहा है तुम उसे सोचो कि इसने क्या बोला, फिर पहले उसको प्रोसेस करो फिर उसे बोलो। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको किस मेथड से पढ़ाऊँगा इंग्लिश। यानी कि जैसे कि ये है, नाउ यू सी मी माई कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान एंड सरल। इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, स्मार्ट में नॉट बोर्ड। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ टाइम्स की, यानी कि हमारा टाइम होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ये तो हर कोई जानता है कि हम जो बात करते हैं वो इन टाइम में बात करते हैं, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर की हम बात करते हैं इन 3 टाइम की। तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की,
तो प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे कि अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में मैं हूँ, आप हो, तो हम हैं। तो मैं अपने आप को कभी अपने नाम से नहीं बुलाता, आप अपने आप को अपने नाम से नहीं बुलाते, तो मैं अपने आप को किस नाम से बुलाता हूँ, मैं अपने आप को बुलाता हूँ आई, यानी कि मैं, यानी कि मी। मैं अपने आप को बुलाता हूँ आई, मैं अपने अपने आप को मैं अपने नाम से नहीं बुलाता, आई से अपने आप को बुलाता हूँ, मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो ये कैसा होता है, तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, जिसे आप बार-बार करते हो। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप स्कूल जाते हो एंड आप खेलते हो, आप वर्क करते हो। तो ये सारे काम हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल, इन्हें आप बार-बार करते हो। यानी कि आप ही तो करते हो इन काम को। जैसे कि ये क्या होता है, काम करना, यानी कि आप एक एक्शन कर रहे हो। तो ये एक्शन कौन कर रहा है, आप। तो आप क्या एक्शन कर रहे हो, जैसे कि मैं जैसे कि मैं सुबह आई गेट अप अर्ली, तो मैं क्या बोलूँगा, आई गेट अप अर्ली एंड आई गो टू स्कूल। तो मुझे मुझे क्या करना है यहाँ पे, यानी कि मैं जो हूँ यहाँ पर आई, जो मैं, यानी कि मैं कौन सा एक्शन करता हूँ वो एक्शन ऐड कर रहा हूँ उस आई के साथ। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ एंड मैं वर्क करता हूँ, तो ये क्या है, एक्शन है सारे। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट टाइम में हम क्या काम करते हैं जो हमें लाइफ में शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि आई, यानी कि मैं, एक्शन कौन सा एक्शन करता हूँ, आई गो टू स्कूल, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। ये क्या है, ये एक्शन मेरी लाइफ में शामिल है, मैं इसे बार बार करता हूँ प्रेजेंट टाइम में। मैं, जैसे कि मैंने पूछा क्या आप स्कूल जाते हो, यस आई गो टू स्कूल, आई स्टडी एंड आई टेक बाथ, आई ब्रश, आई ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, आई गेट अप अर्ली एंड आई टेक ब्रेकफास्ट। तो ये क्या है, ये एक्शन है, ये आपकी जिंदगी में शामिल है, आप इन्हें बार बार करते हो। तो ये क्या होता है प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आई प्लस एक्शन। एक्शन की क्या है फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो की क्या है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं थर्ड नहीं, ओनली गो की फर्स्ट फॉर्म। वेट मत कर देना यहाँ पर। तो क्या लगाना है, यानी कि आई के साथ वो एक्शन लगाना है जो एक्शन आप करते हो। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट टाइम का स्ट्रक्चर होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो हम काम बार बार करते हैं, जो एक्शन हम करते हैं उसके साथ में क्या करना होता है, यानी कि आई, यानी कि मैं वो एक्शन करता हूँ, आई यानी कि मैं वो एक्शन, वो काम करता हूँ। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई ब्रश, आई ऑफिस, ये सारे एक्शन जो है आपकी ज़िंदगी में शामिल है, आप इन्हें बार बार करते हो। तो ये तो हो गया आई के साथ। अब मैं बात करता हूँ कि अब जैसे कि एक ही काम भी हमारी लाइफ में शामिल होता है, जैसे कि आई पोस्ट ऑन फेसबुक। जैसे मैंने पूछा क्या आप फेसबुक पर पोस्ट करते हो, यस आई पोस्ट ऑन फेसबुक। मैंने बोला इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो, तो आप बोलोगे आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, यानी ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ तुमने कल करोगे या तुमने कल किया था। ये ओनली प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में आपसे पूछ रहा हूँ प्रेजेंट में आपने क्या एक्शन किया है। जैसे कि आप, मैंने पूछा क्या आप, यानी कि ये आपकी, ये जो काम होता है पोस्ट करना, ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होता है, आप इसे बार-बार करते हो। जैसे कि आई पोस्ट ऑन फेसबुक, जैसे कि मैं फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे क्या करना होगा, आई प्लस एक्शन, जो मैं एक्शन करता हूँ। तो अब ये हो गया। तो तो अगर मैं बात करूँ तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ये तो मैंने आपको बताया अपने बारे में कि मैं मेरी ज़िंदगी में ये काम शामिल है, मैं ये एक्शन करता हूँ। तो अब जानना है मुझे कि आपकी ज़िंदगी में क्या एक्शन है, आप क्या काम करते हो। अगर मुझे जानना है आपके बारे में कि आप कौन कौन से एक्शन करते हो, तो मैं किस तरह क्वेश्चन करूँगा आपसे, तो उसका स्ट्रक्चर मैं अब आपको बताता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे कि मैं एक्शन करता हूँ आई, अब मुझे करना है कि आप, ये तो काम मैं करता हूँ, मैंने बताया कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे आपसे पूछना है कि आप क्या काम करते हो, यानी मुझे आपसे करना है क्वेश्चन। किससे करना है, यू मिस आप। तो मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, यू मिस आप, आपसे मुझे क्वेश्चन करना है कि आपकी लाइफ में क्या काम शामिल है जिन्हें आप बार बार करते हो। जैसे कि, तो इसमें मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा, यानी कि डू से। डू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, डू 90% इंग्लिश स्पोकन, यानी डू जो है बहुत यूज होता है। तो मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा, डू से करूँ, यानी कि डू जो है यहाँ पर मुझे बताएगा टाइम, कौन सा टाइम है।
तो जैसे कि इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टाइम वर्ड सब्जेक्ट प्लस एक्शन। तो टाइम वर्ड क्या हो गया हमारा, डू हो गया, कौन सा टाइम में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। सब्जेक्ट क्या हो गया, आप, टू, ये सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये सारे क्या है, एक्शन है। जैसे कि मैं गेट अप अर्ली, मैं पोस्ट करता हूँ फेसबुक पर, ये सारे क्या है, ये एक्शन हमारी क्या है, जिंदगी में शामिल है। तो मैं क्या करूँगा, डू यू एक्शन, कि आप कौन सा एक्शन करते हो। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि डू, डू क्या है यहाँ पे, डू है टाइम वर्ड, यानी कि कौन सा टाइम में मैंने बात करी है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम बताएगा, डू है प्रेजेंट टाइम, यू मिस सब्जेक्ट, एक्शन स्टडी प्ले गेम एंड गो टू स्कूल। एक्शन की फॉर्म होती है, एक्शन की कितनी फॉर्म होती है, ये एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है। तो एक्शन की कितनी फॉर्म होती है, तो जैसे कि एक्शन की थ्री फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी सा सीन। तो मैं आपको बताऊंगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हम एक्शन की किस तरह यूज करते हैं, प्रेजेंट में पास्ट में फ्यूचर में, कि ये किस तरह यूज होती है। तो ये प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा एक्शन की फॉर्म। एंड फिर आता है, तो जैसे कि अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं कैसे क्वेश्चन करूँगा, यहाँ पर डू यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि डू यू स्टडी, मैंने आपसे पूछा कि आप स्टडी करते हो, डू यू स्टडी। जैसे कि मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू स्कूल, जैसे मैंने पूछा डू यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो आप करते हो तो आप बोल दोगे यस आई, आई स्टडी, आई गो टू स्कूल, आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो इस तरह आप आंसर दे दोगे। एंड अब यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसके दो आंसर होते हैं, यस या नो। जैसे कि मैंने पूछा डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हो, आप बोलोगे अगर स्मोक करते हो आई स्मोक, अगर आप स्मोक नहीं करते तो आई डू नॉट स्मोक। तो आप यहाँ पर आई डू नॉट का यूज करोगे, आई यानी कि मैं, डू नॉट मैं ये काम नहीं करता, यानी कि आई तो हो गया आप, डू यहाँ पर टाइम है, टाइम वर्ल्ड है कि टाइम बता रहे कौन सा टाइम है, और नोट मना करना, स्मोक मैं ये एक्शन नहीं करता, आई डू नॉट स्मोक। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है मना करने का, आई डू नॉट एक्शन परफॉर्म, यानी कि आई डू नॉट एक्शन परफॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं बात करूँ, जैसे कि डू यू पोस्ट ऑन फेसबुक, आई पोस्ट ऑन फेसबुक, आई डू नॉट पोस्ट ऑन फेसबुक। तो जैसे मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या आप फेसबुक पर पोस्ट करते हो, अगर आप करते हो तो आप बोलोगे आई पोस्ट ऑन फेसबुक, या नहीं करते तो आई डू नॉट पोस्ट ऑन फेसबुक। तो अब समझ में आया यानी कि कितना ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। तो अभी तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट का ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, मैं डिटेल में इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो अब एकदम ये समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। तो फिर क्या आएगा, फिर विल कॉन्सेप्ट आएगा, फिर डिड, फिर कैन कुड शुड शेल, ये किस तरह यूज होता है, ये ग्रामर किस तरह यूज होती है। एंड फिर फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हैव कॉन्सेप्ट, हैव क्या है, एंड इसके साथ आता है इज एम आर स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आएगा हैव गेट, एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्वालिटी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश का मोर कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। एंड फिर आएगा, यानी कि अब ये है कि अगर आप ये इंग्लिश कोर्स करते हो तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जैसे कि डू यू वांट टू बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। एंड जो भी नर्वसनेस होती है, हेजिटेशन होता है इंग्लिश बोलते हुए, वो कॉन्फिडेंस वो आपका सोल्व हो जाएगा। एंड जो आपको वर्ड नहीं पल अ, यानी कि वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन, फीलिंग इन इंग्लिश, यानी कि लर्न वोकेबलरी एंड फॉरगेट द सेम सून, यानी कि जितनी प्रॉब्लम इंग्लिश की सारी सोल्व हो जाएगी। एंड तो डियर कैंडिडेट, यानी कि जैसे कि डियर कैंडिडेट, क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, हाईलाइट एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम में जॉब इंटरव्यू, इट इज कॉन्सेप्ट डूइंग हेल्प क्रैक एग्जाम। यानी कि ये जो है ये इंग्लिश आपको सारे जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, सारे एग्जाम इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है इंग्लिश। एंड फिर फिर इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर आएगा, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, डू, डिड, डू, विल, डिड एंड एक्शन फॉर्म, ये डिटेल में बताया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसमें बी, व्हाट इज बी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किस तरह यूज करते हैं बी को।
एंड फिर आता है एक्टिव, फिर आता है यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव कॉन्सेप्ट, स्मार्ट फार्मूला। एक्टिव एंड पैसिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि वर्क हो गया बी प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके थ्री टाइप होते हैं, इसके, ये डिटेल में बताऊंगा मैं। एंड फिर आता है, तो ये कोर्स क्या है, मतलब ये कोर्स जो है, दिस कोर्स विल कंप्लीट इन 3 मंथ एंड यू कैन गेट स्पीक 21 डेज में आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीक बोलने लगेंगे। इंग्लिश इज नॉट हार्ड एंड विद स्मार्ट कॉन्सेप्ट। एंड फिर जैसे कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, यानी कि इसमें बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हाउ टू क्रैक प्रोफेशनल इंटरव्यू एग्जाम, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, यानी कि ये भी जो भी ये प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, ये सारी सोल्व हो जाएगी इस कोर्स में। एंड तो आप हमसे किस तरह कनेक्ट हो सकते हो, तो फेसबुक पर हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है इंग्लिश पैराडॉक्स से, एंड इंस्टाग्राम पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड तो थैंक्स आपका ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।